क्या आप जानते हैं इकोनॉमिक्स किसी किताब से नहीं जन्मा। यह जन्मा था भूख से, संघर्ष से और इंसान के जीने की चाह से। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां सिर्फ डिफिनीशन नहीं बल्कि सदियों की कहानी छुपी है। 18वीं सदी का यूरोप, जहां कारखाने कम, अवसर कम और भूख ज़्यादा थी। लोग मेहनत करते थे लेकिन बदले में मिलता था सिर्फ थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा सिक्का, थोड़ी सी उम्मीद। इसी दर्द को देखते हुए एक शांत स्वभाव का स्कॉटिश व्यक्ति एडम स्मिथ, उन्होंने दुनिया को बताया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्यों? क्योंकि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सवाल था, हमारे पास खाने को क्यों नहीं। स्मिथ ने सोचा, अगर लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें, अगर कंपटीशन हो, अगर हर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट में सही निर्णय ले, तो समाज में वेल्थ बढ़ेगी और शायद कोई भूखा नहीं सोएगा। इकोनॉमिक्स यहीं जन्मा, वेल्थ बढ़ाने की कोशिश से। अब समय बदल चुका था। अब कारखाने थे, मशीनें थीं, पैसा भी था, पर समाज में खुशी नहीं थी। बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, स्त्रियां थक कर चूर हो रही थी और इंसान धीरे धीरे मशीन बनता जा रहा था। ऐसे समय में आए अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने दुनिया की आंखों में देखकर कहा, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मार्शल ने वेल्थ को नहीं माना, उन्होंने इंसान को देखा। उन्होंने पूछा, पैसा है पर सुख नहीं, क्या यही विकास है? मार्शल ने इकोनॉमिक्स को दिल दिया। उन्होंने रीजन दिया, इकोनॉमिक्स मस्ट फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर, नॉट जस्ट मनी। अब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में डूबी हुई थी, नौकरियां जा रही थी, लोग घर खो रहे थे, लाइन में खड़े होकर लोग एक रोटी के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी अंधेरे में एक युवा अर्थशास्त्री लियोन रॉबिन्सन ने एक कठोर सच्चाई महसूस की। कमी, स्कार्सिटी, सिर्फ पैसे की नहीं, हर चीज की है। समय की, संसाधन की, अवसर की, जीवन, सब सीमित है। इन सब की स्कार्सिटी है। रॉबिन्सन ने अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्स, चॉइस इज एवरीथिंग। रॉबिन्सन ने कहा, इकोनॉमिक्स का रियल सब्जेक्ट वेल्थ या वेलफेयर नहीं बल्कि कमी यानी कि स्कार्सिटी है। उन्होंने रीजन दिया, आदमी की इच्छाएं अनंत, संसाधन सीमित, इसलिए हर फैसला एक त्याग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रॉबिन्सन ने इकोनॉमिक्स को कठोर तर्क दिया। अब 1948 आता है, दूसरा विश्व युद्ध, सब कुछ जल गया था, देश कंगाल, शहर खंडहर, लोग टूट चुके थे। दुनिया को सिर्फ वेल्थ या वेलफेयर या स्कार्सिटी नहीं बल्कि उठने की ज़रूरत थी, विकास की ज़रूरत। तभी आया एक यंग जीनियस, पॉल सैमुएल्सन। सैमुएल्सन ने बताया कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउ स्कार्सिटी यूज scarce resources to produce and distribute good for present and future welfare। सैमुएल्सन ने रीजन दिया, हमें सिर्फ आज नहीं कल भी सोचना है। ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए।
उन्होंने माइक्रो और मैक्रो दोनों को जोड़ा। उन्होंने इकोनॉमिक्स को आधुनिक विज्ञान बना दिया। समय आगे बढ़ा, समस्याएं बढ़ी और परिभाषाएं भी। जब पूरी अर्थव्यवस्था डूब रही थी, किंज ने कहा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। रीजन दिया, इंडिविजुअल बिहेवियर से देश नहीं चलता। एग्रीगेट डिमांड मैटर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। उन्होंने अब आता है हैबरलर अपॉर्चुनिटी कास्ट। उन्होंने कहा, हर निर्णय की एक कीमत है। जो चीज आपने छोड़ दी। रीजन क्या है? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्सेज, चॉइस इक्वल टू सैक्रिफाइसेस। मिल्टन फ्रीडमैन यानी कि मोनेटरिज्म, उन्होंने दुनिया को सिखाया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी, प्राइस एंड इन्फ्लेशन। रीजन दिया उन्होंने, मनी सप्लाई इकोनॉमिक्स को चलाता है। इन्फ्लेशन नियंत्रण में रहे स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत है। कार्ल मार्क्स, सोशल इकोनॉमिक्स, उन्होंने मजदूरों का दर्द देखा और कहा, इकोनॉमिक्स इज अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सरप्लस वैल्यू। रीजन दिया, इनइक्वलिटी बढ़ रही थी, मजदूर शोषित थे, पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे। पीयू, वेलफेयर एक्सटर्नलिटी, उन्होंने पूछा, अगर आपको फैक्ट्री पॉल्यूटेड है तो क्या वो भी इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं? सोशल कास्ट इक्वल नॉट इक्वल टू प्राइवेट कास्ट। वेलफेयर तभी बढ़ेगा जब एक्सटर्नलिटी का समाधान होगा। सदियों की इस कहानी ने दुनिया को सिखाया। स्मिथ ने बताया, वेल्थ जरूर। मार्शल ने बताया, इंसान उससे भी जरूरी। रॉबिन्सन ने बताया, कमियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सैमुएल्सन ने बताया, विकास ही भविष्य है। किंज ने बताया, देश बनते एग्रीगेट से। मार्क्स ने बताया, समानता जरूरी। पीगू ने बताया, पर्यावरण भी अर्थव्यवस्था है। फ्रीडमैन ने बताया, मुद्रा का प्रवाह रक्त जैसा है। यहाँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं, ये इंसानों के सपनों, संघर्षों और विकल्पों की कहानी है।